कार्तिक आर्यन आज इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए, जबकि 2 हिट मूवी देने के बाद भी उनको ऑडिशन देने के लिए ठोकरें खानी पड़ती थी। क्या आपको पता है ये सब बात? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बात है तब की जब झपकी वो ले रहे थे क्लास में और सोच रहे थे कि एक दिन मैं भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा। और ये सोचते सोचते उनको नहीं पता था कि ये सपना सच होगा कि गलत होगा, लेकिन हाँ वो होप रखते थे। तो इसी बीच वो कॉलेज सिर्फ नाम का लिखवाए थे मुंबई के अंदर, जबकि वो ऑडिशन के लिए ठोकरे खाते रहते थे इधर से उधर। बहुत सारे उन्होंने ऑडिशन दिया जहां उनको देख के शक्ल रिजेक्ट कर दिया, फिर दूरी से उनको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो देखने में अच्छे लगते थे लेकिन उनका कोई ऑडिशन लेना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर एक दिन बोलते हैं ना किस्मत चमकती है, तो उनकी भी किस्मत चमकी। लव रंजन की नई मूवी आ रही थी प्यार का पंजनामा, उनको ऑडिशन चला था। जिस ऑडिशन को वो दिए तो उसमें वो सेलेक्ट हो गए। अब वो सेलेक्ट हो गए तो बस वहाँ पे किस्मत चमकी उनकी। उनके बैक टू बैक 2 मूवी है, प्यार का पंजनामा और प्यार का पंजनामा 2, जो कि दोनों की दोनों ही हिट रही। लेकिन उसके बाद भी उनको कोई नहीं जानता था। बस जानता था कि वो जो बड़े बड़े डायलॉग देता है वो कौन है यार, कोई नाम तक नहीं जानता था उनका, ना उनको नेम मिला था ना कोई फेम मिला था उससे। तो सीधा सा बात है बॉक्स ऑफिस पे तो हिट हो गई थी लेकिन कार्तिक आर्यन को कोई नहीं जानता। तो कितने बड़े सुपरस्टार कैसे बन गए आज वो, कैसे बने आखिर वो इतने बड़े सुपरस्टार, जबकि इसके बाद भी उनको कोई नहीं आता। तो 2 हिट मूवी देने के बाद भी बैक टू बैक वो 8 लोगों के साथ लॉज में रहते थे, 8 फ्रेंड के साथ लॉज शेयर करते थे। समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोमेंट था उनका। लेकिन उसके बाद भी उनको कोई नहीं जानता था। उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि हर गधे का दिन आता है या फिर हर कुत्ते का दिन आता है, तो बस कार्तिक आर्यन का भी दिन आया। लाइफ में एक मिरेकल सबके होता है, तो उनके भी लाइफ में एक मिरेकल हुआ। और जब वो मिरेकल हुआ तो बस वो सीधा जमीन से लेके आसमान पे उड़ गए। तो टी सीरीज वालों की तरफ से एक मूवी आने वाली थी सोनू की टिट्टू की स्वीटी, जिसका ऑडिशन चल रहा था। उस ऑडिशन को गए थे कार्तिक भैया भी देने, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। वहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया और टी सीरीज वालों ने उनको चूज कर लिया। ये भी मूवी लव रंजन की तरफ से ही थी, जो कि एडिशनल बेनिफिट उनको मिला क्योंकि प्यार का पंचनामा 1 और 2 भी वो कर चुके थे। तो लव रंजन यहाँ पे भी उनको बेनिफिट दिए। और वो जब सेलेक्ट हुए तो उसके बाद फिर मूवी क्या बॉक्स ऑफिस से कमाल की, आप जानते ही हैं, ब्लॉकबस्टर मूवी हो गया। हनी सिंह का कमबैक सॉन्ग भी था इसमें। तो उसके बाद ये मूवी जब बॉक्स ऑफिस से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो कार्तिक आर्यन का नाम सब जानने लगा, कार्तिक आर्यन का नेम फेम बढ़ गया। और उस समय सारा अली खान तो ओपनली बोल दी कि आई वांना गो ऑन अ डेट विद कार्तिक आर्यन, कॉफी विद करण में बोली। जिसके बाद से कार्तिक आर्यन का फेम बिम से बुम हो गया और उसके बाद कार्तिक आर्यन को सब लोग जानने लगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जर्नी रुकी नहीं, क्योंकि अभी तक सुपरस्टार नहीं बने थे कार्तिक आर्यन। उसके बाद वो लगातार वो हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट मूवी दिए, जिसके बाद सब कार्तिक आर्यन का बहुत बड़ा फैन बनने लगा। लेकिन फिर एक मूवी आई उनकी लव आजकल 2, जो कि इम्तियाज अली जैसे बड़ी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, जो कि कार्तिक आर्यन के फेवरेट डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके साथ आई उनकी मूवी जिसमें सारा अली खान भी थी पहली बार, और दोनों साथ में इतनी स्वीट कपल थे। उसके बाद भी ये मूवी जब ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई, बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से जब फ्लॉप हो गई ना, तो कार्तिक आर्यन का जो साइकिल ऐसे चला था स्टेट, वो साइकिल एकदम डायरेक्ट से डाउनफॉल गया। और इतना ज़्यादा डाउनफॉल गया था कि सब सोचे कि कार्तिक आर्यन का करियर होगा बर्बाद, अब कार्तिक आर्यन नहीं उठाएंगे। लेकिन कार्तिक भैया इतने आसानी से हार थोड़ी मानने वाले थे। बहनचोद सबके लाइफ में डाउनफॉल आता है लेकिन क्या गिर जाता है, लेकिन कार्तिक भैया बोले नहीं, आई वांट फाइट दिस। और उसके बाद कार्तिक भैया की लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी बेहतरीन मूवी आई जिसको क्रिटिक्स ने भर भर के प्यार दिया, धमाका मूवी। आपने नाम तो सुना होगा। सिर्फ मात्र 14 दिनों में इस मूवी की शूटिंग उसने कंप्लीट किया और उसके बाद इतना मास्टरपीस एक्टिंग उन्होंने डिलीवर किया कि क्रिटिक्स का दिल इतना बेहतरीन तरीके से जीता कि कार्तिक आर्यन का नाम सुर्खियों में, पेपरों में, सब जगह छपने लगा और फिर से कार्तिक आर्यन बन गए एक राइजिंग सुपरस्टार इंडिया के। और मुझे भी ये मूवी पर्सनली बोलो तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद फिर उनकी ऑक्टेट लेवल पे चल रही थी स्टेट और वो राइजिंग सुपरस्टार में थे, लेकिन सुपरस्टार का सफर इतना आसान नहीं था। उसके बाद भी उनकी मूवी चलते चलते फिर वो उन्होंने फ्लॉप देने के कगार पर पहुंचे थे। तब तक से उनकी मूवी आई लॉकडाउन के बाद भूल भुलैया 2, जो कि सब बोल रहे थे कि अक्षय कुमार नहीं है तो हम भूल भुलैया 2 नहीं देखेंगे। पब्लिक बोल रही थी कि हम मूवी नहीं देखने जाएंगे। लेकिन फाइनली जब मूवी रिलीज हुई इतने बैड लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के बाद भी, तब ये मूवी हो गई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित। और जब सारी की सारी मूवी लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पिट रही थी, तो सिर्फ इकलौता मूवी भूल भुलैया 2 ही था जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और 300 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड उसने। उसके बाद कार्तिक भैया यहाँ पे बने सुपरस्टार के सफर इतना छोटा से इतना दूर तक तय किए जो कार्तिक भैया, वो डाउन टू अर्थ रख के, वो बहुत ही अमेजिंग था, जो कि सबको इंस्पायर करता है। लोग जो ऑडिशन देने जाते हैं उनको इंस्पायर करता है कि इतने छोटे लेवल से उठ के बंदा उतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। हालांकि इतना पे भी कार्तिक भैया नहीं रुके। उसके बाद फिर एक मूवी आई उनकी फरीदी, जो कि बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर है। क्योंकि ये मूवी इतना ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, साइकोटिक थ्रिलर मूवी इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया ना बॉलीवुड वालों की तरफ से पहली बार, कि सबका देख के होश उड़ गया। पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसके बाद सुर्खियों में फिर से छाए रहे कार्तिक भैया। अब कार्तिक भैया बन गए सुपरस्टार। लेकिन हालांकि फिर उनकी एक मूवी आती है रीमेक, जो कि साउथ इंडियन मूवी अल्लाह वैकुंठपुरम की रीमेक थी, जो कि अल्लू अर्जुन भैया ने ब्लॉकबस्टर मूवी दिया था साउथ इंडिया में, उसकी रीमेक करके कार्तिक भैया फिर से हो गए फ्लॉप। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्तिक भैया का नाम सब जानते हैं और कार्तिक भैया बन गए सुपरस्टार। फ्लॉप और हिट तो देते रहेंगे वो, लेकिन अब सुपरस्टार बन गए तो उनको कोई पीछे नहीं कर सकता।
फिर उन्होंने एक नया मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया कि भूल भुलैया 3 हमारी तरफ से आ रही है, जिसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड है। तो बस कार्तिक भैया को अब कोई नीचे नहीं कर सकता। वो इतना हम्बल और इतना डाउन टू अर्थ बंदा है क्योंकि लोग उससे फील करते हैं अपनी जर्नी को। जो बंदा रोज ट्रेन में धक्का खाता है, जो रोज बंदा ऑडिशन में रोज ठोकर खाता है, वो सब बंदे उससे फील करते हैं, उससे कनेक्टेड फील करते हैं। और वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि सब उससे फील करते हैं कि हाँ, वो बंदा की जो जर्नी वो मेरी जर्नी भी हो सकती है। उससे लोग इंस्पायर होते हैं, जो कि कार्तिक आर्यन को सुपरस्टार बनाता है। रियल मायने में यही है सुपर स्टारडम, जो कि स्टारडम वो दर्शाते हैं पब्लिक की नज़र में वो एक हीरो हैं बहुत ही बेहतरीन। तो बस अब कार्तिक आर्यन को कोई नहीं कर सकता। हिट और फ्लॉप तो होते रहेगी, लेकिन कार्तिक आर्यन अब इतना बड़ा नाम बन गया है इंडिया के इतिहास में कि अब उनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। अब वो एक बड़े सुपरस्टार हैं। तो आप क्या सोचते हो इस सुपरस्टार ईरा के बारे में, मुझे कमेंट बताओ। और अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।